ये तफर्रक़े और सियासत का नहीं, दहशत गर्दों से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान से तमाम सियासी जमातों को मुल्की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम। कोयटा PMX कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि पहले अमन कायम कर लें, फिर सियासत होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। आज कौम के लिए बड़ा चैलेंज है, इत्तेहाद से मुकाबला करें। दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। हमारे बहादुर जवान जाने देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। हम बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मी जवानों की अयादत की। बोले, आप सब कौम के हीरो हैं, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 निकात पर मबनी खत, पॉलिसियों पर नजरसानी और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती लिखा। फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है, वकील फैसल चौधरी ने बताया। बानी ने बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी सरबराह खत लिखा है, जिसमें पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को मुतालिक है, दूसरा नुक्ता 26वीं आनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। ये भी लिखा कि पीका कानून क्रिमिनलाइज किया और तनकीद का गला घोंटा गया है। चौथा नुक्ता PTI के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे हैं। बानी ने लिखा, सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिर रहा है। खत में 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। बानी ने आर्मी चीफ के नाम खत में यह भी लिखा कि हुकूमत ने रुपए की गिरती कदर रोककर मईशत को मुतासर किया। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, हम कानून के मुताबिक अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा है, जिसमें सिपाही सालार को पॉलिसियों पर नजर सानी का कहा गया है। बानी ने लिखा, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियां दे रही है। कुछ अवामिल ऐसे हैं कि जिनके बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से एस्टैब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियां तब्दील करें। सिंध असम्बली ने भी ज़रा इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने इत्तफाक़ी राय से बिल की मंजूरी दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रा आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर भी कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रा आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो 56 लाख सालाना ज़रा आमदन वाले ज़मींदार पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रा आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू। 25 से 30 करोड़ ज़रा आमदन पर 4% सुपर टैक्स होगा। 50 करोड़ से ज़ायद ज़रा आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। अगर ज़रूरी टैक्स न लगाते तो IMF की टीम न आती, पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से मुशावरत न करने पर शिकवा, FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। हम IMF मुआहिदा खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहते थे। वफाक सूबों के साथ इस तरह का बर्ताव न करे। वफाक IMF से बातचीत में हमें शामिल नहीं करता। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई सेक्टर का नाम लिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की ऐवान में सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा कि सिंध हुकूमत को ज़राई टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वज़ीर-ए-आज़म को खत क्यों न लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में कहा, तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबे के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। ज़ेर-ए-इल्तिमाम मुकदमात का बैकलॉग खत्म करना है।
सारा बोझ 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ जरा सा भी लगे मेरा कोई मफाद है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। हर जज आज़ाद और बाख्तियार है। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम सोमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर अपना तारुफ कराया। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर मुकदमात में वकला अदालतों में पेश ही न हुए। तीनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी अलामती हड़ताल की। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले खुशाइन करार दे दिए। एलामी में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जेक्टिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को जजेस के तबादलों का इख्तियार है। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का 6वां और जस्टिस सरदार इसाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी कमेटी का हिस्सा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी नए ताकीनात दोनों जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटियों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। मुआहिदे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 4 करोड़ 10 लाख डॉलर देगा। मफाहमत याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी तरक्याती फ़ंड के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान ने मुश्तरका मनसूबों पर जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद और मुसलसल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म को मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलिन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सऊदी ग्रांट से जारी दीगर मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम सबाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। आजम सबाती संजानी जलसा केस में थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में कैद थे। अटक जेल इंतजामिया ने अदालती रोबकार वसूल होने पर रिहा कर दिया। एक महीने में NFC का मसला हल ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अलीमिन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में 49% इजाफा। गवर्नेंस बेहतर हुई। करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले देख लें, करप्शन से रेवेन्यू नहीं बढ़ता। सेहत कार्ड दोबारा शुरू किया। अस्पतालों की हालत बेहतर हो गई। आम की राह में रोड़े अटकाने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। पूरा में जुर्गे से बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। हुकूमत ने संजीदा इकदाम किए हैं। चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है ताकि मसला जड़ से खत्म किया जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर आसिफ अली जरदारी को सरकारी दौरे की दावत। आसिफ अली जरदारी आज चीन रवाना होंगे। 8 फरवरी तक दौरे पर रहेंगे। चीनी हममंसब वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत के साथ मुलाकात शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के लिए टिकट सेल शुरू, क्रिकेट दीवानों की लंबी कतारें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत 26 शहरों के 100 से ज्यादा मकामात पर टिकट्स दस्तयाब। जर्नल स्टैंड की टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। प्रीमियम सीट्स में टिकट 1500 रुपये की मिलेगी। VVIP टिकट की कीमत 5000 से 18000 रुपये। दुबई के मैचों के लिए टिकट की कीमत 125 दिरहम मुकर्रर। फाइनल मैचेस के टिकट की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर चमचमाती ट्रॉफी के भावलपुर में जलवे ड्रिंक स्टेडियम में फोटोशूट, शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। चैंपियन ट्रॉफी मजीद कई शहरों की भी सैर करेगी। हुकूमती इक़दामात का असर, महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में महंगाई की सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और आटा सस्ता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा महंगाई में कमी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और इक़दामात के दरोसमत में होने की सनद है। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी से तमाम शोबों में तरक्की के मुस्बत अशारिये देखने में आ रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी और कौमी फलाह बहबूद के लिए मेहनत कर रहे हैं। आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने कहा मरीम नवाज ने आप और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुब से पाक और मेरिट पर कामों की तकमील खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक, दीगर डिवीजन्स के तरक्याती मंसूबे भी बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टैक्स केसेस पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। टैक्स से मुताल्लिक तस्फिया तलब मामलात हल कराएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि नए बजट पर मुकम्मल मशावरत होगी। चैम्बर्स और सनतकारों से 8 फरवरी तक तजावीज़ तलब कर ली गई। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। चीनी, घी और खुर्नी तेल की कीमतें बढ़ने पर इज़हार तशवीश। वजारत सनअत पैदावार और खुराक से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। फर्ज करें दहशत गर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर हो। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हमले का केस ATC में चलेगा। GHQ हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर होती है या खारिज। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। कोई दबाव आया और पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। मुख्तदिर कुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ चाहें मोड़ दें। सदर को कहा था दस्तखत न करें और सहाफ़ियों की तजावीज़ लें। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफिस में सहाफ़ियों से मुलाकात। पीका एक्ट पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा जब तक एस्टैब्लिशमेंट के फोरम पर फैसले होंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, उस हद तक ना जाएं कि हमारे पास तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। पीका कानून में एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में इसे बदनाम कर रहे हैं, जो दिल आता है नशर करते और बोलते हैं। KFI के पास ये अहलियत है कि इन जराइम पर काबू पा सके, अपने दौर में किरदार अदा करके चले जाएंगे। हम इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं, मेरिट की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं।
हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो बगैर मॉनिटरिंग के हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करा सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े, कहा कि मुज़ाकरात में ताखीर इन्होंने खुद की, हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को सवाबी में यौम स्याह मनाएंगे। बानी की हमशीरा अलीमा खान बोली कि 8 फरवरी को वोट चोरी करके चोरों और डाकुओं को असम्बली बिठाया गया। उधर तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। जुनेद अकबर कहते हैं मोहसिन नकवी से हिसाब लिया जाएगा, ये सियासी बंदा है ही नहीं। इसने बयान में डी चौक सानहे की तस्दीक की, सारी उम्र इनको हुकूमत और इदारों की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज का तबादला। जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इससे कबल जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे। जस्टिस आजम खान की हाई कोर्ट तैनाती के बाद एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के पास सेशन जज का अर्जी ओहदा था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशें। फरीक़ैन का पेशावर में दूसरा जिरगा। फरीक़ैन का अमन के लिए जिरगे के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। सड़कें खोलने और बंकर्स की मिसमारी पर इत्तेफाक। असलहा जमा कराने पर भी किसी हद तक मुत्तफिक हो गए। जरगा मेंबर मुनीर बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन को कायम करने के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का आज़म जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद और आज पेशावर में जिरगा हुआ। दोनों फरीक़ैन के इमायदीन ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मनशियात माफिया की सरकूबी के लिए पुरअज़्म। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम मजीद सख्त करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि ड्रोन्स के जरिए मनशियात बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत गिरफ्त में लाएं। सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी पर ANF को शाबाश दी। कहा महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक़े सताइश है। सरफरीकी वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स के लाहौर में डेरे। आज से तरबियती मशकों का आगाज करेंगे। LCCA ग्राउंड में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। इब्तिदाई रोज कौमी टीम दिन के औकात में नेट सेशन करेगी। 5 और 6 फरवरी को शाम के ट्रेनिंग सेशन होंगे। 7 फरवरी को आखिरी नेट प्रैक्टिस दोपहर को होगी। कीवी टीम 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। जनूबी अफ्रीकी साइड की आमद 7 फरवरी को तय है। सरफरीकी सीरीज का 8 फरवरी से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे।